बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने बम्पर वोट हासिल करके 200 का आंकड़ा पार कर दिया है, बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी में हलचल दिखाई दी है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब बीजेपी ने एक अपने पार्टी कार्यकर्ता को सस्पेंड किया था इस चुनाव के बाद ही जब रिजल्ट आए, और अब इस नेता ने बड़ी बात कह दी है और खुद को पार्टी से अलग कर दिया है। जी हाँ, पार्टी को छोड़ दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा पार्टी की तरफ से जारी सस्पेंशन और शो कॉज नोटिस के बाद आया है। आर.के. सिंह ने इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने फैसले और स्थितियों को विस्तृत बारे में लिखकर जानकारी दी है। पत्र में आर.के. सिंह ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला कि पार्टी ने उनके खिलाफ सस्पेंशन और शो कॉज नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्र में आरोपों का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए इस पर सही तरीके से जवाब देना संभव नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही राज्य बीजेपी कार्यालय को जवाब भेज दिया है। आर.के. सिंह ने अपने पत्र में यह भी बताया कि उनका बयान क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट देने के खिलाफ था। उनका कहना है कि यह कदम किसी तरह का एंटी पार्टी रवैया नहीं है, बल्कि यह देश और समाज के हित में उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोग राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के विरोध में हैं। आर.के. सिंह ने पत्र में अंत में लिखा, आई हेयरबाई रिजाइन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी। उनका यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आर.के. सिंह की स्थिति और उनके कारणों का आकलन अब पार्टी नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। चुनाव के बाद पार्टी में विद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने शनिवार को एंटी पार्टी गतिविधियों और संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघनों का आरोप लगाया है। सिंह के अलावा पार्टी ने एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी समान आरोपों से निलंबित कर दिया है। सिंह को 1 सप्ताह के भीतर औपचारिक जवाब देने के लिए कहा गया है। इस कार्रवाई से पहले पार्टी ने सिंह को कड़ा शोकॉज नोटिस जारी किया था। नोटिस में आरोप लगाया गया कि कहीं सार्वजनिक बयान और व्यवहार के माध्यम से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नोटिस में लिखा गया कि आप एंटी पार्टी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए आपको निलंबित किया जा रहा है और आपको यह बताने के लिए कहा जाता है कि आपको निष्कासित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि आर.के. सिंह ने कोई कारण नहीं बताया, बल्कि गुस्से में कहिए या पलटवार में कहिए, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इस पूरी चिट्ठी में उन्होंने अपना दर्द भी लिखा है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी विरोधी नहीं, बल्कि देश हित में बात कर रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं आपको बिहार के बारे में बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 6 नवंबर में पहले चरण की वोटिंग हुई और फिर 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हुई और 14 नवंबर को नतीजे आए। नतीजे एनडीए के पक्ष में आए। सत्ता की चाबी एनडीए की झोली में जा गिरी और महागठबंधन की स्थिति रुझानों में कुछ इस कदर थी कि ऐसा लग रहा था कि राजद विपक्ष में भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कैसे तैसे नैया 35 सीटों तक पहुंची। वहीं आपको बता दें कि 200 का आंकड़ा पार करते हुए एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। और अब ये देखना होगा कि बिहार का सीएम कौन होगा, क्योंकि अभी हाल ही में नीतीश कुमार जब ये पूरा इलेक्शन नतीजों में तब्दील हो गया था तो एक पोस्ट किया जाता है जिसे बाद में डिलीट कर दिया जाता है। दरअसल इस पोस्ट में नीतीश कुमार को लेकर कहा गया कि नीतीश ही सीएम थे, नीतीश ही सीएम रहेंगे
और आगे भी रहेंगे। हालांकि कुछ देर बाद ये पोस्ट हटाकर कोई दूसरा पोस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सीएम चेहरे को लेकर नीतीश को ऑप्शन में नहीं रखा जाएगा, और अगर नीतीश को ऑप्शन में नहीं रखा जाएगा तो बिहार की राजनीति में क्या भूचाल नहीं आ जाएगा? बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बिजटॉक मीडिया को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए बिजटॉक के साथ।